शांति। 21 जून 2021 के साकार ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम्हें फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को, बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत करनी है, लेकिन माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है। बाप अथवा साजन परमात्मा को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। बाप कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को याद ही काम आएगी। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। और एक बाप को एकाग्रता से बड़े प्यार से याद करो। इसलिए बाप कहते हैं, रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कि कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं, गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, लेकिन बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। बाबा समझाते हैं कि चाहे कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे
आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाएं पड़ गई है, चांदी, तांबा, लोहा, वह सब निकल जाएगी। बाबा कहते हैं कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं, गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम संगम पर एक बाप को याद करते हो तो बाप राजाई का तिलक देते हैं। बाबा कहते हैं हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। बाबा कहते योग से तुम 21 जन्म के लिए सफा अर्थात आराम पाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना चार्ट देखना है। सेकंड पॉइंट है जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वरदान का विस्तार है जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उनके हर शब्द में सेंस अर्थात सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन है स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का
अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।